हेलो एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें नेम ढूंढना है पार्टनर्स का कंपनी का। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। मतलब यहाँ पे नेम हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग नेम ढूंढते हैं। नेम हम लोग को फर्स्ट ही दिया हुआ है सुचेता एंड गायत्री। उसके बाद दिया फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग को मिल गया, ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019। नेक्स्ट दिया हुआ है रेशियो। रेशियो भी देखिए हम लोग को दिया हुआ है 3:2। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस मार्क हिडन एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में कहीं भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट हम लोग का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट्स हम लोग मार्क करते हैं। सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑन 31st March 2019 वाज वैल्यूड एट ₹19,700। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसे हम स्टार मार्क करते हैं। सेकेंड, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये भी ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, इसे भी स्टार मार्क करते हैं। मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो ये किसके ऊपर दिया हुआ है? मोटिव पावर। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोटिव पावर कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मोटिव पावर लिखा है, तो मोटिव पावर के आगे नंबर 3। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो बिल्डिंग हम लोग ढूंढते हैं। बिल्डिंग के आगे नंबर 5। बिल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आगे नंबर 4। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट 3% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक बैड डेट्स और दूसरा आरडीडी। तो यहाँ पे देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स साथ में लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए। तो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे पहले क्या लिखा है? डेटर्स। तो जो फर्स्ट कॉलम में रहेगा वो डेटर्स का अमाउंट रहेगा। सेकंड क्या लिखा है? क्रेडिटर्स। जो सेकंड कॉलम में रहेगा वो क्रेडिटर्स का अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, मैं डेटर्स पे टिक मार्क कर लेता हूँ। डेटर्स पे एडजस्टमेंट नंबर 5, एक बैड डेट्स का और दूसरा आरडीडी का, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 times 5 लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। यहाँ पे लिखा हुआ बिल रिसीवेबल, क्या हो गया? डिसऑनर। तो बिल रिसीवेबल कहाँ पे आएगा? एडजस्टमेंट नंबर 6। और बिल रिसीवेबल का एंट्री डेटर से भी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 भी हम लोग लिख देते हैं। अगर एडजस्टमेंट्स में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स एडजस्टमेंट्स के ऊपर ही एक्सप्लेन किए हुए, जहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने विथ एग्जाम्पल्स। तो आप वहां से पढ़ के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट मार्किंग कर लिए हैं। अभी हम लोग ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखिए थोड़ा अलग दिया हुआ है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। तो जो फर्स्ट आइटम लिखा रहेगा वो डेबिट बैलेंस है और जो सेकंड लिखा रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस है। जैसे यहाँ पे परचेस एंड सेल्स लिखा हुआ है, तो परचेस पहले लिखा है तो पहला कॉलम डेबिट का है, तो इसलिए परचेस का अमाउंट 65,000। सेकंड क्या लिखा है? सेल्स। तो जो सेकंड कॉलम में रहेगा मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो हमारा सेल्स का अमाउंट रहेगा। ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें हम पहले से ही लिख लेते हैं, जैसे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेस लेस रिटर्न, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस रिटर्न। यहाँ पे भी सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस पूरा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद ही क्रेडिट बैलेंस हम लोग टच करेंगे। तो सबसे पहले 65,000 अमाउंट किसका दिया है? परचेस का। अगर इस तरह से आपके एग्जाम में आया या आपके बुक में लिखा हुआ है, आपके अमाउंट में कंफ्यूजन होगा, तो आप स्केल रख के इस तरह से
चेक कर सकते हैं या फिर पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं कि कौन सा अमाउंट किसका दिया हुआ है, जिससे आपके रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 65,000 किसका दिया है? परचेस का, तो हम यहाँ पे परचेस में लिखते हैं 65,000। नेक्स्ट हम लोग को वर्क मैनेजर्स सैलरी दिया हुआ है। ये मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था कि अगर सिर्फ सैलरी रहेगा तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन वर्क मैनेजर सैलरी दिया हुआ है तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टू वर्क मैनेजर्स सैलरी कितना दिया हुआ है? 2,300। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कितना अमाउंट दिया है? 18,700 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसका अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट डेटर्स दिया हुआ है। डेटर्स हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? एसेट्स में। डेटर्स का कितना अमाउंट दिया है? 47,500। डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ सॉल्व करेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका जो प्लस माइनस होके आएगा उसके बाद हम थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 4,000 रुपीज लिखा है। अगर यहाँ पे भी अमाउंट होता तो फर्स्ट अमाउंट वेजेस का होता और सेकेंड अमाउंट सैलरीज का होता, लेकिन हम लोग को वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है और अमाउंट सिर्फ 4,000 लिखा है। इसका मतलब फर्स्ट क्या लिखा है? वेजेस। तो जो फर्स्ट रहेगा हम लोग वही ध्यान देंगे। वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में। और मैंने आपको बताया था कि जो भी डेबिट बैलेंस के आइटम्स रहेंगे वो सिर्फ डेबिट में ही जाएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के डेबिट मतलब एसेट साइड। एंड क्रेडिट साइड का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में ही जाएगा, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखा है? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल 22,000 दिया है, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है मोटिव पावर। मोटिव पावर रहेगा तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टू मोटिव पावर कितना अमाउंट दिया है? 1,350। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। मोटिव पावर के बाद नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कस्टम ड्यूटी का अमाउंट कितना दिया है? 1,500 रुपीज। कस्टम ड्यूटी के बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया है? 3,000 रुपीज, जो अनप्रोडक्टिव वेजेस का है। अनप्रोडक्टिव वेजेस हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको फॉर्मेट में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट होता है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसका लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आपके फॉर्मेट्स याद हो गए तो आप फाइनल अकाउंट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑडिट फीस लिखा हुआ है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऑडिट फीस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2,500 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को रेंट दिया है, रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रेंट का अमाउंट कितना दिया है? 1,800 रुपीज। उसके बाद कन्वेंस दिया हुआ है, ये भी एक तरह का ट्रेवलिंग होता है, इसका अमाउंट दिया है 2,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख रहे हैं हम लोग। गुडविल हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। गुडविल हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड। गुडविल का अमाउंट कितना दिया है? 25,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को कॉपीराइट दिया है, कॉपीराइट भी हमारा एसेट्स होता है। कॉपीराइट्स का अमाउंट 20,000 दिया है। नेक्स्ट हम लोग को बिल्डिंग दिया है,
बिल्डिंग भी एसेट्स में आएगा। बिल्डिंग्स पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, 88,000 रुपीज। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है 40,000 रुपीज, ये भी एसेट्स में आएगा। नेक्स्ट हम लोग को कैश एट बैंक दिया हुआ है, ये भी एसेट्स में आएगा। 26,000 रुपीज। हमने अभी डेबिट साइड पूरा ट्रांसफर कर लिया है, अब क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले सेल्स लिखा हुआ है 1,85,500। नेक्स्ट हम लोग को 75,000 एंड 40,000 कैपिटल दिया है सुचेता एंड गायत्री का। यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुचेता का अमाउंट 75,000 रुपीज एंड गायत्री का अमाउंट 40,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को 35,000 रुपीज क्रेडिटर्स लिखा है। मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। नीचे 4 to 5 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स का 35,000 रुपीज लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट मार्किंग किया था, लेकिन एडजस्टमेंट डेटर्स पे था इसलिए डेटर्स को मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट हम लोग को 27,300 बिल्स पेएबल लिखा हुआ है। बिल्स पेएबल भी क्रेडिटर्स में आएगा। आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा याद कर लिया तो आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारा बेनिफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट कितना मिला है, 400 रुपीज। नेक्स्ट 1,300 इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट भी हमको मिला है, ये भी हमारा प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट 1,300 रुपीज दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्टनर्स लोन लिखा है, ब्रैकेट में सुचेतास लोन लिखा है, तो हमारी लाइबिलिटीज है, ये हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। सुचेतास लोन अकाउंट कितना है, 6,150। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस तो ट्रांसफर कर लिया है। अब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31st March 2019 was valued at ₹19,700। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जिसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 19,700 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो गुड्स होता कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री में रहता है, हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कितने का हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में, 3,000 रुपीज का। कंपनी गुड्स तभी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है जब उसे एडवर्टाइजमेंट करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 3,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 3, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट हमारा कहाँ पे आता है, एसेट्स में, लेकिन हमने उसको कहाँ पे ऐड कर दिया है, मोटिव पावर। और मोटिव पावर हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो हमने इंक्लूड किया है उसके यहाँ से
माइनस करेंगे। ये पैसा किसके लिए था? डिपॉजिट के लिए। कितना अमाउंट है? 500। हम लोग 500 माइनस करेंगे तो हमारा 850 रुपीज आएगा। डिपॉजिट हमारा एसेट्स में आता है तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम एसेट्स में लिखेंगे। हमने किसके लिए डिपॉजिट किया था? डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। ₹500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। वर्किंग नोट नंबर 1, बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हम लोग को? 88,000 रुपीज। कितना परसेंट बोला है? 5%, तो 5/100। ये 0 कट हो जाएगा। 880 इंटू 5 करेंगे हम लोग तो हमारा कितना अमाउंट आएगा? 4,400। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बिल्डिंग में? लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आया? 4,400। ये हम माइनस करेंगे तो हमारा 83,600 आएगा। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। तो हम कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हमारा कितना डेप्रिसिएशन आया? 4,400 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड RDD एट द रेट 3% ऑन डेटर्स। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर बैड डेब्ट्स एंड RDD दोनों दिए है तो सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड भी दे दिया है। तो अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री पास आउट करेंगे, उसके बाद बैड डेब्ट्स एंड RDD पे हम लोग जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, डेटर्स मतलब हमारे पास पैसा आने वाला है एंड बिल्स रिसीवेबल मतलब भी हमारे पास पैसा आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना पैसा मिलने वाला है। हमारे पास बिल रिसीवेबल से 22,000 आने वाला है एंड डेटर से 47,500 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि बिल रिसीवेबल 4,000 का डिसऑनर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे। डिसऑनर्ड कितना? 4,000 रुपीज। तो हमें टोटल कितना मिलेगा बिल रिसीवेबल से? 18,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? डेटर्स में। डेटर्स में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो पैसे हमें बिल रिसीवेबल से मिलने वाले थे 4,000, वो बिल रिसीवेबल से नहीं मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे? दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? डेटर्स। तो डेटर्स में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल कितना? 4,000 रुपीज। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 51,500। तो बिल रिसीवेबल की भी दोनों एंट्रीज हो गई। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पे। बैड डेब्ट्स एंड RDD में से सबसे पहले क्या माइनस करना है? बैड डेब्ट्स। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डेटर्स पे ही होगा एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके होते हैं। हम लोग कुछ भी पहले या बाद में माइनस नहीं कर सकते। जो भी रहेगा हमें सिस्टमेटिक तरीका ही फॉलो करना है। ये माइनस करने पे 49,500 आएगा। इसको मैं एक अलग से लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेटर्स पे कौन से एडजस्टमेंट को पहले और कौन से एडजस्टमेंट को बाद में सॉल्व करना है। नेक्स्ट RDD लिखा हुआ है। RDD का अमाउंट कितना दिया है? एट द रेट 3% ऑन डेटर्स। तो हमारा डेटर्स कितना आया अभी फाइनली? 49,500। इसके ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 3%। तो ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 495 इंटू 3 ये करेंगे तो हम लोग तो कितना आएगा? 5841 1485। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1485 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में हमारा 48,015 रुपीज आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे टू बैड डेब्ट्स
कितना आया बैड डेब्ट्स 2000 रुपीज दिया हुआ था। क्वेश्चन में पहले से बैड डेब्ट्स आरडीडी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखा आरडीडी @ 3%, कितना आया 1485 रुपीज। तो यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे एडजस्टमेंट भी ट्रांसफर कर लिए। अब हमें क्या करना है, सारे अकाउंट्स का टोटल करना है। टोटल करने के पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने सब अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा है या फिर नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए हमने परचेज रिटर्न का अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न नहीं दिया था, इसलिए इसे डैश करेंगे और 65,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। सेल्स में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी हमें सेल्स रिटर्न नहीं दिया था। 1,85,500 हम आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में तो सब ट्रांसफर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हमने ट्रांसफर कर दिया और एसेट्स में भी। अब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों टोटल करेंगे। हमने जब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का टोटल किया तो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आया 2,08,200। ये हम दोनों साइड लिखेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों साइड 2,08,200। हमने क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो डेबिट साइड में 1,15,850 रुपीज का डिफरेंस आया। ये जो डिफरेंस आया ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना आया है 1,15,850। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टोटल करेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल किया। डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करने के बाद हमारे पास क्रेडिट साइड का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है 1,17,550। ये दोनों साइड लिखेंगे हम लोग। हमने जब डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 97,365। ये हमारा क्या गया, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, सुचेता एंड गायत्री। तो यहाँ पे दोनों का नाम लिखेंगे। अब इन लोग को प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ सुचेता एंड गायत्री का नाम लिख लिया हमने। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है 97,365। अब इनका रेशियो क्या है, क्वेश्चन में देखिए हमने मार्किंग किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। 3:2 दिया है, 3 + 2 कितना होता है 5। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर का 3/5, सेकेंड पार्टनर का 2/5। इनको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा सुचेता का 58,419। इनका कैलकुलेट करने के बाद गायत्री का 38,946। तो यहाँ पे हम सुचेता का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जो 58,419 आया है एंड गायत्री का 38,946। प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सुचेता का कितना आया 58,419 एंड गायत्री का कितना आया 38,946। अब हम लोग ये अकाउंट भी क्लोज करेंगे। पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया। गायत्री का टोटल आ रहा है 78,946 जो हम दोनों साइड लिखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट।
सुचेता का हमने टोटल किया तो 1,33,419 आया। ये हम दोनों साइड लिखेंगे। पार्टनर्स के डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली बैलेंस मिल गया। तो 1,33,419 सुचेता का आ गया और 78,946 गायत्री का। कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है लायबिलिटीज में। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, सुचेता एंड गायत्री। सुचेता का टोटल अमाउंट 1,33,419 आया है, गायत्री का 78,946। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो 2,12,365 आएगा। ये ट्रांसफर करने के बाद हम बैलेंस शीट टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। हमने एसेट साइड टोटल किया तो हमारा 2,80,815 आया। लायबिलिटी साइड हमने टोटल किया तो लायबिलिटी साइड का भी टोटल हमारा सेम आ रहा, मतलब हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।